बच्चों, साहित्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है घर की याद और इसके रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। इसमें इन्होंने लिखा घर की याद। मूल पाठ को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा हम सारांश पर विचार करते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने इसका नाम रखा घर की याद। पहले मुख्य चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको इस बात की मैं सूचना दे दूं कि यह चैप्टर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई कविता थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र को भी कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। जिस समय यह जेल में जाकर के बंद थे, किसी चोरी के जुर्म में नहीं, डकैती के जुर्म में नहीं, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदार होने के कारण उस समय उस रात में अत्यधिक बारिश हो रही थी। खूब जोर जोर से मूसलाधार बारिश हो रही थी। कवि जेल में बंद था और उस समय इस कवि को अपने घर की याद आने लगी। बस क्या था, इसने कागज और कलम उठाया और अपने घर की यादों को व्यक्त करने लगा। इस चैप्टर में भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा वह अपने घर की सारी विशेषताओं को ही व्यक्त किया गया है। उन्होंने स्वयं लिखा है, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अर्थात हमारे घर में माता हैं, हमारे पिता हैं, 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। सभी लोग आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। किसी से किसी का बैर विरोध नहीं है। हमारे पिताजी चिर युवा हैं, अभी बात ही बात में खिलखिला करके हंस पड़ते हैं। वह दंड बैठक भी करते हैं, व्यायाम करते हैं और जितने भी भाई बहन हैं उन सभी भाई बहनों में सबसे अधिक स्नेह मुझको प्रदान करते हैं। इन्होंने अपनी इस कविता में लिखा है। मूल पाठ पढ़ाते वक्त भी मैं इस बात को बताऊंगा। इन्होंने कहा कि हमको कहा है सोने पे सुहागा, 5वां जो है सोने पे सुहागा। अर्थात ये जो अपने भाइयों में सबसे छोटे भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनको अत्यधिक स्नेह इनके पिता के द्वारा दिया जाता है। ऐसे भी माना जाता है बेटा कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं वह माँ के अत्यधिक प्रिय होते हैं, दुलारे होते हैं। माता पिता दोनों ही अधिक स्नेह उनको प्रदान करते हैं। यह कदापि भी आप अपने मन में न लाइएगा वीडियो देखते वक्त। यदि आप बड़े हो, बीच के हो, तो यह मत सोचना कि सर जी बता रहे हैं कि केवल छोटे बच्चों को ही माता पिता का प्रेम मिलता है। बेटे तो अपने माँ और बाप के लिए अत्यधिक प्रिय होते हैं, दुलारे होते हैं, आंखों के तारा होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अधिक स्नेह अवश्य होता है। शाश्वत सत्य है बेटा। तो इन्होंने लिखा है कि मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो अभी अब तक अपने वह संदेश को भेज देती। मेरे पिताजी जो चिर युवा हैं वह भी किस तरीके से दंड बैठक करते हैं, कैसे बात बात में खिलखिला करके हंस देते हैं। उनकी बात में सिंह की गर्जना है, सिंह के गर्जने की रूप में वह गर्जा करते हैं। इन्होंने क्या किया, सावन को दूत बना करके भेजा है। बहुत बार आप पढ़े हैं मानवीकरण अलंकार को। जब प्रकृति प्रदत्त वस्तु को हम मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं तो वहां पर क्या मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें भी मानवीकरण अलंकार का जीता जागता उदाहरण आपको मिलेगा। क्या उन्होंने सावन को, जो महीना चल रहा है, इसी सावन के महीने को कहा कि हे मेरे हरे सावन, प्रसन्नता के प्रतीक सावन, तुम मेरे पिताजी के यहाँ जा करके कह देना कि भवानी जेल में मस्त है।
वहां उसे किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं है। लिखता है, पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है। भोजन ढेर मेरा, इन्होंने लिखा है कि जितना मैं घर पर भोजन करता था उससे अधिक यहां भोजन करता हूं, अर्थात मैं मस्त हूं। लेकिन हे मेरे दूत सावन, तुम भूल करके भी इस बात को न कह देना। कभी कभी ज्यादा बातें करते हो बेटा तो सत्य बातें भी तुम्हारी जुबान पर आ ही जाती हैं। तो इसलिए भवानी प्रसाद मिश्र ने अपने उस दूत को समझाया कि कहीं ऐसा न करना कि तुम जा करके मेरे दुख को मेरे पिताजी से व्यक्त कर देना। इस कार्य को कदापि न करना, और बाकी तुम जितना भी मेरे संबंध में कह लो कि वह मस्त रहता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, यह सब कुछ चलेगा। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है क्या चीज? घर की याद। अब देखें हम शब्दों के माध्यम से कि घर की याद में कवि क्या कह रहा है। इसमें शब्द बहुत ही आसान मिलते हैं, बिल्कुल सिंपल। मालूम होता है कि आप कविता पढ़ नहीं रहे हो, क्या गद्य पढ़ रहे हो, ऐसा आपको आभास होगा कविता के सुंदर ये अत्यंत आसान शब्दों को देख करके। आइए मूल पाठ मैं शुरू करूं। आज पानी गिर रहा है। आज मैंने कब? जिस समय भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं, उस समय के लिए इन्होंने कहा कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। गिरना विशेषण है, लेकिन बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहुत पानी गिर रहा है, प्रविशेषण का प्रयोग करते हुए इन्होंने कहा रात भर पानी गिरता रहा। आज जब मैं जेल में बंद हूं, इस समय मैं अनुमान कर रहा हूं कि पूरी रात बरसात होती रही, पूरी रात मूसलाधार बारिश होती ही रही। क्या हो रहा है? रात भर पानी गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा, लेकिन मेरा प्राण, मेरा मन क्या? अपनी यादों में घिरता रहा, घर की यादों में घिरता रहा। जैसे पानी के बरसने से यह पूरी पृथ्वी घिरती जा रही है, जल से जलमग्न होती जा रही है, ठीक वैसे ही क्या मेरी यादों में मेरे प्राण और मन क्या होते जा रहे हैं? घिरते जा रहे हैं। यह भाव है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो यह भाव इन्होंने कहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है। तीर रहा है मतलब तैर रहा है। घर की यादें रह रह करके मुझको सता रही हैं, यादें आ रही हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि घर नजर में, नजर में नहीं दृष्टि, तीर रहा है, तैर रहा है। मुझे अपने घर की याद आ रही है, अर्थात घर मेरी नजरों में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इन्होंने कहा कि घर यहां से बहुत दूर है मेरा, लेकिन मेरा घर जो है वह क्या है? खुशी का पूर है जो, खुशी से परिपूर्ण है। अर्थात मेरे घर में हर तब समय सर्वत्र केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है, खुशी ही खुशी रहती है, चारों तरफ लोग प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कहा इन्होंने कि घर मुझसे दूर भले ही है, लेकिन मेरा घर क्या है? खुशियों से पूर्ण है, परिपूर्ण है। घर की घर में चार भाई, कवि ने लिखते हुए कहा कि घर की घर में चार भाई, मेरे घर में चार भाई हैं। मायके में बहन आई। मायके में कौन बहन आती है? जिस बहन की शादी हो जाती है, तो जहां शादी होती है उसको ससुराल पक्ष कहते हैं, लेकिन जहां की वह रहने वाली है, पैतृक स्थान जो है, उसको मायका कहते हैं, मायका कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि मायके में बहन आई, मेरी बहन जो शादीशुदा बहन है वह मायके में आई है, आई होगी, क्योंकि ये देख नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ये कल्पना के आधार पर ही अपनी बातों को लिख रहे हैं। मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर। मायका क्या है? उसके पिता का घर है। तो इन्होंने कहा कि माता
मेरी बहन जो आई है अपने पिता के घर, क्या है, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। हाय रे अंत में संबोधन का चिन्ह लगाया गया, विस्मय की स्थिति होने पर, अर्थात यह विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो इन्होंने कहा कि हाय रे परिताप का घर, परिताप माने दुख। बहन अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए, अपने दिन को बिताने के लिए, क्या वह मायके में आई होगी, लेकिन मायके में आने के बाद में जब उसे पता चला होगा कि मेरा छोटा भाई भवानी जेल में बंद है, तो उस घर में खुशी रफू चक्कर हो गई होगी, चारों तरफ केवल दुख ही दुख होगा। तो उस दुख में व्यक्त होने के कारण वह भी दुख से दुखित हो गई होगी। इसलिए इन्होंने कहा कि हाय रे परिताप के घर। वह तो खुशी के घर आई है, प्रसन्नता के घर आई है, प्रसन्नता को व्यक्त करने आई है, लेकिन उसे मिला क्या यहाँ पर, केवल दुख ही दुख की प्राप्ति हो रही है। घर में सब जुड़े हैं। इन्होंने आगे वर्णन करते हुए कहा कि हमारे घर में सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न यहां उठता है कि जुड़ना क्या है। जुड़ना का मतलब हर एक व्यक्ति का एक दूसरे से लगाव है। भाई का बहन से लगाव, पिता का पुत्र से लगाव, पिता का पुत्री से लगाव, पिता का पत्नी से लगाव, माँ और बेटे का लगाव, बेटी और माँ का लगाव। तो हर एक सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक सदस्य एक दूसरे से क्या है, जुड़े होने के कारण किसी को कोई यह आभास नहीं होता कि कोई दूसरा है, सब एक है, पूरा परिवार इनका एक है। उसी बात को इन्होंने व्यक्त किया। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, किस प्रकार से वे जुड़े हुए हैं यह आभास नहीं होता, लेकिन सभी लोग एक दूसरे के साथ में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। और क्या, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। इन्होंने क्या कहा कि चार भाई चार बहनें, हमारे चार भाई हैं और चार बहनें, जितने भाई उतने ही बहन भी हैं इनके। तो चार भाई चार बहनें, भुजा भाई, भुजा मतलब आपके दुख को बटाने वाला, कहा जाते हैं ना, थोड़ा सा भाई हाथ तो बटाना। हाथ बटाने का मतलब क्या हुआ, उस दुख में भागीदार बनना, सुख दुख का भागीदार बनना। तो इन्होंने कहा कि भुजा भाई एक दूसरे के संबल हैं, सहारा देने वाले हैं। हम जितने भी भाई हैं, किसी एक के ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है तो वह एक की विपत्ति न हो करके वह हम सभी भाइयों की विपत्ति होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, और मेरी जो बहनें हैं वह क्या हैं, प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। हमारे भाई क्या हाथ बटाने वाले, दूसरे के दुख में सहारा बनने वाले हैं, और मेरी बहनें क्या हैं, एक दूसरे के दुख में सहारा बनने वाली और प्यार की प्रतिमूर्ति ही हैं। कौन, मेरी बहनें हैं। आगे क्या कहा इन्होंने, और माँ बिन पढ़ी मेरी, माता मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होने के बाद भी उनका प्रेम अपने पुत्रों और पुत्रियों से कम नहीं है, अत्यधिक वो प्रेम करती हैं। क्या कहा उन्होंने, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दुख में क्या है, वह ओतप्रोत रहती है। दुख से परिपूर्ण है मेरी माँ। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया, माँ तो ऐसे ही प्यार की प्रतिमूर्ति होती है। तो इन्होंने कहा कि मेरी माँ बिन पढ़ी मेरी, पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा इसलिए इन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि पढ़ी लिखी होती तो अब तक अनेक पत्र उसके आ गए होते, लेकिन
पढ़ी लिखी न होने के कारण वह मुझसे प्रेम तो करती है, लेकिन मेरा हाल चाल लेने के लिए उसका एक भी पत्र अभी अब तक नहीं आया। उसका सीधा रीजन यही है, कारण यही है कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती। ऐसा नहीं, मुझसे प्रेम करती है, लेकिन पढ़ी लिखी न होने के कारण उसने अपने दुख को पत्र के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाई। क्या कहा? माँ की जिसकी गोद में सिर, मेरी माता ऐसी है जिसकी गोद में अपनी सिर को रख लिया तो दुख नहीं, फिर दुख का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। अर्थात दुख क्या होता है? समाप्त हो जाता है। माँ की गोद में सिर रखते ही दुख गायब हो जाता है, दुख रह नहीं जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, कवि ने कहा कि मेरी माँ जिसके प्रेम की धारा इतनी तीव्र है, उसका भाव इतना तेज है, क्या कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, उसकी स्नेह धारा यहां तक भी फैली हुई है। माँ मेरी घर पर है, लेकिन उसके प्रेम की धारा से, उसके स्नेह की धारा से मैं वंचित नहीं हूं। उसकी स्नेह धारा यहां तक भी है, उसके आशीर्वाद मेरे सर पर भी हैं, यहां तक है। अर्थात माँ का स्नेह कभी कम नहीं होता। उसे लिखना नहीं आता, वही जो बात मैं व्यक्त कर रहा था वही लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यदि उसको लिखना पढ़ना आता तो अब तक उसके पत्र को मैं पा गया होता, लेकिन पढ़े लिखे न होने के कारण उसके पत्र को मैं प्राप्त करने में क्या हूं? असमर्थ हूं। पिताजी जिनको बुढ़ापा, आगे कवि कह रहा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी ऐसे हैं जो चिर युवा है, क्या देखने में उनके ऊपर बुढ़ापा परिलक्षित नहीं होती है। एक क्षण, क्षण का मतलब क्या होता है? पल, पल का मतलब क्या होता है? जितनी देर में आपकी आंख के ऊपर पलक जो है वह बंद होती है, खुलती है, उसी को आप कहते हो पल, वही है क्षण, वही पल। तो इन्होंने कहा कि एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा का असर एक पल के लिए भी नहीं होता है। जो अभी भी दौड़ जाए, वह देखते ही देखते, जैसे बच्चे दौड़ जाते हैं वैसे ही वह भी क्या करते हैं, जो अभी भी दौड़ जाए, दौड़ने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, दौड़ जाते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं और तुरंत बात आने पर वह क्या करते हैं, खिलखिला करके हंस देते हैं, अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर देते हैं। मौत के आगे न बिचकें, उनके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतने वह निडर हैं कि मौत भी यदि सामने खड़ी हो तो उससे वह डरने वाले नहीं हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बिचके ना डरें। यदि शेर भी सामने दहाड़ रहा हो तो क्या, दो हाथ लड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, उसे डरते नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, कविता पढ़े हो ना। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो कहा जाता है ना कि वीर जो होते हैं वह कभी भयभीत नहीं होते हैं, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की आए। तो वही उन्होंने कहा कि मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें। क्या, बोल में बादल गरजता है, जैसे बादल कड़कड़ा करके गरजते हैं, उसकी कर्कश ध्वनि होती है, ध्वनि तीव्र होती है, वैसे ही मेरे पिताजी के भी बोल में क्या, बादलों की गड़गड़ाहट है। धीरे धीरे नहीं बोलते हैं, साए साए नहीं बोलते हैं, बादलों की भांति वह गरजते हैं। काम में झंझाल रजता है। झंझा का मतलब क्या होता है, आधी तूफान। तूफान की वेग से ये हर एक कार्य को करते हैं।
यह मालूम ही नहीं होता है कि कितना जल्दी उन्होंने इस कार्य को संपादित कर लिया। किसने कहा? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपने माता और पिता, अपने भाई और बहन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा। आगे के अंश को हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, इसके अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस बात को मैं जरूर आगाह करूंगा कि हर एक एग्जाम आपके ऑनलाइन होंगे, इसलिए एक भी वीडियो आप मिस ना करें और अक्षर एक एक शब्द को आप ध्यान दें, पढ़ें और समस्या होने पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।